नमस्कार आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में मैं डॉक्टर गोविंद पाठक ग्रीडी एल्गोरिथम के नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। टुडेज टॉपिक इज फॉर ग्रीडी एल्गोरिथम इज क्रुक्स-कल एल्गोरिथम. In first video lecture I have tell you about the greedy algorithm which is used in for solving optimization problem, mainly maximizing profit or minimizing cost of production of good. तो greedy algorithm हमें help करता है as a name suggest optimal solution हम find out करेंगे, उससे पहले local solution को ही हम final मान लिया जाएगा, final कर देंगे. First we find local solution and then from the local based solution we can find the global solution. So आज के इस वीडियो में मैं क्रुक्सल एल्गोरिथम के बारे में आपको बताता हूँ. क्रुक्सल एल्गोरिथम is also built for the spanning tree by adding edges one by one into a growing spanning tree. Cruksal algorithm is also a greedy approach, as I already told you, and its application is landing cables, TV network, tour operations, etc. अब जो क्रुक्सल्स एल्गोरिथम है, इसमें हमें बेसिकली एल्गोरिथम हमें क्या यूज करना है इससे कि जिससे कि हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो जाए. मीन्स जो स्पैनिंग ट्री की फॉर्म में हम इसको क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, उसमें जो उसका वेट है या डिस्टेंस है वो मिनिमम आए. तो फर्स्ट स्टेप इज सॉर्ट द ग्राफ एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट. सबसे पहला स्टेप. सेकंड, स्टार्ट एडिंग एजेस टू द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फ्रॉम द एज विद द स्मॉलेस्ट वेट अंटिल द एज ऑफ द लार्जेस्ट वेट. हमें स्मॉलर वेट से लार्जर वेट तक एक एक एज ऐड करने हैं. ओनली एड एजेस विच डज नॉट फॉर्म ए साइकिल. लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि जो साइकिल ना बनाते हो, लूपिंग नहीं बनाते हो. जब हमने प्रिम्स एल्गोरिथम में पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसमें हमने हर एक वर्टिसेस को कवर किया था, बट हियर वी आर यूजिंग द एजेस. तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि कहीं पे अगर डिफरेंस बिटवीन पूछा जाएगा प्रिम्स और क्रुक्सल्स एल्गोरिथम में, तो आप ये बता सकते हैं कि here in Kruskal algorithm we are using the edges which does not form a cycle, and overall time complexity is also order of e log v. log v का ऑर्डर है. इसको हम क्रुक्सल एल्गोरिथम को एक एग्जांपल से हम समझते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल आपके स्क्रीन में आ रहा है. इसमें हमारे पास A B C D E F G H Z वर्टिसेस हैं और जिनको हमने एजेस से कनेक्ट कर रखा है. आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना है फ्रॉम क्रुक्सल्स एल्गोरिथम से. वी कैन फाइंड आउट, और इनके एजेस के वेट वगैरह आपको दिए हैं. यहाँ पे टोटल वर्टिसेस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्टिसेस है फ्रॉम A to Z. तो वी हैव 9 वर्टिसेस. इट मीन्स वी हैव n-1 edges. तो दैट मीन्स edges is equal to n-1 8. ओके, वी हैव 8 edges इसमें आंसर में आएंगे. मीन्स ए से लेके बी, ए से लेके सी, ए से लेके डी, ई, जो भी इसमें मिनिमम स्पेलिंग ट्री है, आंसर में हमारे पास 8 एजेस आएंगे. नाउ अब हम एजेस हम लिखेंगे और इसको असेंडिंग ऑर्डर के वेट के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि ये एज हमें ऐड करनी है या नहीं करनी है. तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद लाइक सबसे मिनिमम एज, सबसे कम वेट वाला एज है 1. तो CF जो एज, एक एज दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को वी कॉल इट एज. द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू एजेस इज कॉल्ड, टू वर्टिसेस सॉरी, इज कॉल्ड एज. तो CF को ज्वाइन करने वाली एज हो गई और उसका वेट हो गया 1, सबसे मिनिमम 1. तो CF ये हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप पिक्चर में भी देखिए, सबसे पहले हम CF हम इसमें 1 से हमने इसको ज्वाइन कर लिया. देन सेकेंड वेट जो है हमारे पास 2 वाले, हमारे पास 2 वेट आ रहे हैं. एक आ रहा है FH, एक आ रहा है DE. हम कोई भी 2 ले सकते हैं. पहले हमने CF लिया था,
अब हम FH भी ले सकते हैं, DE भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मिनिमम वेट है और दोनों में कहीं लूप नहीं बन रहा, तो इसलिए हमने FH2 वेट इसके भी हमने ऐड कर दिया। एंड सिमिलरली DE हमने एक नया लेके हमने यहाँ पे लिख दिया DE, और जिसका वेट हमने 2 लिख दिया। देन उसके बाद हमारे पास 3 वेट वाला कोई नहीं है। देन 4 वाले हमारे पास 2 वेट है, AB है और DH है। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, AB को भी हम ऐड कर लेंगे, उससे कोई लूप नहीं बन रहा है। DH को भी हमने ऐड कर लिया, D जहाँ पे था DH को ऐड कर लिया। देन उसके बाद हमारे पास 4 के बाद 5 वाला कोई नहीं है वेट, 6 वाला वेट एक EF हमें दिखाई दे रहा है, 6 वाला EF हमें वेट दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम पिक्चर में देखते हैं तो EF अगर हम ज्वाइन करते हैं तो DH और EF वाला वो में एक लूप बन जा रहा है, इसीलिए वी नॉट एडिंग EF, जिसका वेट 6 था उसको हमने छोड़ दिया। बिकॉज EF अगर हम ज्वाइन करते हैं तो EFHD ये एक कंप्लीट लूप बन रहा है, जिसको हमें अवॉइड करना है, तो इसलिए ये हमने नहीं लिखा। नेक्स्ट वेट वाला हमने DG सिलेक्ट किया, तो DG हमने ज्वाइन कर लिया, देन वेट इज 7। नाउ CE हमने लिया, नाउ हमने CE लिया, CE अगेन अगर हम ये C और E जोड़ते हैं तो अगेन ये क्लोज्ड लूप बन जाता है, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसको भी नो कह दिया। इसी टाइप से हमने डिफरेंट एजेस हमने कंसिडर किए अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, और उसको हमने इसमें अरेंज कर दिया, और ये हमारे पास एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री वी कैन फाइंड आउट। अब अगर इसमें आप देखना चाहें तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री, क्योंकि वर्टिसेस हमारे पास 9 थे, आप काउंट कर सकते हैं 9 वर्टिसेस यहाँ पे हैं, और एजेस कितनी होनी चाहिए 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल वी हैव 8 एजेस एंड 9 वर्टिसेस। द कॉस्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज, अब कॉस्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या हो गई, 4 प्लस 8 प्लस 1, सभी के वेट्स हमने ऐड कर दिए, तो आंसर इज वी हैव 37 यूनिट्स। So this is the crucial algorithm by which we can find the edges. First arrange the edges in ascending order, then we see whether this edge is added to minimum spanning tree or not. एक हमने पहली वाली एज को मिनिमम स्पैनिंग ट्री में पहली एज ले ली, उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम हमें देखना है कि हम इसको ऐड करें या नहीं करें। वन अनदर एग्जांपल, फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री बाय क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास एक है, एक ये बना हुआ है, एक पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे अलग अलग वर्टिसेस हैं, यहाँ पे इनका वेट लिखा हुआ है। देन इसमें भी सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे। हमने सबसे पहले मिनिमम वेट देखा, मिनिमम वेट के ऊपर के इन 2 वर्टिसेस में हमें दिखाई दे रहा है, तो मिनिमम वेट को हमने अंडरलाइन कर लिया। अब देन अगेन अब इन दोनों से हमारे पास कनेक्टिविटी, नेक्स्ट मिनिमम एज हमने देखा ये वाला जिसमें वेट है 2, तो हमने इसको भी डार्क लाइन में कन्वर्ट कर दिया, वी कैन फाइंड इन द मिनिमम वेट। देन अगेन मिनिमम वेट इज 3, तो हमने 3 को भी डार्क लाइन में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टेल मी वन थिंग मोर, कि यहाँ पे हाउ मेनी टोटल वर्टिसेस आर देयर, या एग्जैक्टली 5 वर्टिसेस आर देयर, जिसको हमने डार्क किया हुआ है। 5 वर्टिसेस है, तो एजेस कितनी आएंगी इसमें, आंसर में जो हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालेंगे ये n-1। सो इफ वी हैव 5 वर्टिसेस, सो n-1 इज इक्वल टू 4, तो 4 एजेस हमारी आनी है। तो हमने यहाँ पे देखा मिनिमम वेट के हमने 3 एजेस हमारे ये आ गए। देन अगेन मिनिमम वेट 4 हम देख रहे हैं, लेकिन अगर हम 4 ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, क्लोज लूप बन जाता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। 5 ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमने 5 भी ज्वाइन कर लिया, तो हमारे पास ये एक स्पैनिंग ट्री का मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ गया। इसको मिनिमल स्पैनिंग ट्री भी कहते हैं और मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी वी कैन कॉल इट। तो यहाँ से अगर हम अगला वेट देखें, 6 देखें, 6 को ज्वाइन करेंगे फिर ये क्लोज लूप बन जाएगा, इसमें 7 को ज्वाइन करेंगे अगेन क्लोज लूप, तो हमारे पास यहाँ पे 4 एजेस आ गई। एक ये वेट क्या आ गया, एक ये 1 वाला वेट आ गया, एक 5 वाला, एक 3 वाला, एक यहाँ पे हाइड हो रहा है जो 2 वाला, तो टोटल वेट मिनिमम स्पैनिंग ट्री कितना हो गया, 5 6 7 8 9 10 11।
तो यहाँ पे हमारा आंसर मिनिमम स्पैनिंग वेट 11 आ गया। दीज आर द स्टेप्स विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कैसे हमें लोएस्ट वेट लेना है और कैसे हमें एजेस को सिलेक्ट करना है। यू कैन सी दिस इन दिस वीडियो कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो दिस इज वन एल्गोरिथम फॉर क्रिक्सल algorithm, like the minimum cost spanning tree is t by adding edges to one at a time. सपोज हमने एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री लिया, शुरू में वो ब्लैंक है, कब तक हमें इसको लूप को चलाना है, जब तक n-1 मीन्स अगर 5 वर्टिसेस हैं तो 4 तक, जब तक वो 4 के इक्वल ना हो जाए और या फिर जो हमारे एज हैं वो एम्प्टी ना हो जाए। तो एक कंडीशन हमने यहाँ पे ऊपर इसमें एक कंडीशन दे दी, व्हेन t is less than n-1 edges and e is not empty, then selected minimum cost as uv from e। हमने minimum cost as select करनी है, जैसे कि डायग्राम में हमने देखा था, और उसको हमने उससे डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट किया? हम एक मेन ट्री से डिलीट करके उसको मिनिमम स्पीड मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में ऐड कर देंगे। देन इफ यूवी डज नॉट क्रिएट अ साइकिल इन टी, हाँ ये कंडीशन हमें जरूर चेक करनी है कि वो कहीं साइकिल तो नहीं बना रहा। इफ डज नॉट क्रिएट अ साइकिल देन ऐड यूवी टू टी, उसको हमने ऐड कर दिया, टी में जोड़ दिया, और अदरवाइज उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, वी आर नॉट यूजिंग दिस। सिंपल सा एल्गोरिथम है, और ये कब तक आपको लूप चलाना है? जब तक उसमें a fewer number of n-n edges। if contain n-1 edges then हमने क्या डाल दिया? नो स्पैनिंग ट्री। तो ये एक सिंपल एल्गोरिथम है जिसको आपने यहाँ पे देखा। नाउ दिस इज एक्सरसाइज, find minimum spanning tree by Kuxel's method, or these are two questions. You have to note down and find the answer. These are another minimum spanning tree by Kuxel's method, and you have to find out the answer. So these all about the Kuxel method और algorithm। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको होती है तो यू कैन ईमेल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, और यू कैन राइट इन दिस वीडियो आल्सो। थैंक यू वेरी मच।